पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहद में वाक़े सिटी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का शहर पेशावर। ये शहर हमेशा से जनूबी एशिया में दाखिल होने वालों के लिए इस अजीम खित्ता ज़मीन का दरवाज़ा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ की ज़ुबान, तहज़ीब और पकवान सब मुख्तलिफ तहज़ीबों का असर लिए हुए हैं। So come along for a wonderful journey to the northern gateway of Pakistan, Peshawar. अस्सलाम वालेकुम। पेपाक ब्लॉग के इस आखिरी एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर्दी बहुत ज़बरदस्त है और मैं आज किस शहर में मौजूद हूँ। वेल, इस शहर को कहा जाता है द सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का शहर। यस, आवर वेरी ओन पेशावर, पेखावर, पेशोर, जो आप कहना चाहें। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे साथ देखेंगे पेशावर को एक मुख्तलिफ नज़र से और बहुत तफरी होने वाली है। तो फिर चलें जी, देखिए मेरे साथ पेपाक के साथ पेशावर को हमारी नज़र से। लेट्स गो। इस वक्त जो बिल्डिंग मेरे पस मंज़र में है, जो कि बैकग्राउंड में है, इट इज़ कॉल्ड द कनिंघम क्लॉक टावर। अंग्रेज़ों ने जहाँ भी हुकूमत की है वहाँ पे हर शहर में उन्होंने क्लॉक टावर यानी घंटाघर ज़रूर बनाए और इस घंटाघर की भी बड़ी हिस्ट्री है। दिस इज़ एग्जैक्टली 123 ईयर्स ओल्ड। सन 1900 में इसको जो है कनिंघम, जो कि यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने बनाया और क्वीन विक्टोरिया की जो डायमंड जुबली थी, यस, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पेशावर शहर में उन्होंने इस घंटाघर को जो है वो बनवाया था, जो कि आज भी अपनी पूरी, मैं कहूँगा कि आबोताब के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पुराने शहर पेशावर की एक बेहतरीन पहचान है। वैसे तो मैं अभी पुराना शहर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन ये एक दुकान है जिसने मुझे अपनी तरफ, जैसे कहते हैं ना, खींच के बिल्कुल बुला रही है और बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें मुझे यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। ज़रा इनसे मालूम करते हैं क्या बेच क्या रहे हैं और कुछ खाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। यार मुजम्मिल, ये क्या खीर बनाई है? हाँ जी, खीर है। और ये क्या रखा हुआ है? ये पनीर है। ये पनीर है? हाँ जी। तो ऐसा करो कि मुझे जरा खीर चखाओ तो थोड़ी सी यार। चले जी, घंटाघर चौक पेशावर की सुबह सुबह जरा खीर जो है वो टेस्ट हो जाए। वाह क्या बात है। वो थोड़ा दूध ज़्यादा पकाया हुआ होता है ना, उसमें एक अलग सा जायका आता है खीर के साथ। कराची में भी इससे मिलती जुलती है खीर मिलती है। तो इफ़ यू आर हियर इन द ओल्ड सिटी पेशावर, घंटाघर चौक, यहाँ पे ये खीर ज़रूर खाइएगा। हाईली रिकमेंडेड। पेशावर आए और पकोल ना खरीदी तो फिर फ़ायदा ही क्या भाई। खैबर पख्तूनख्वा की पहचान है ये हमारी टोपी। तो ये लाला मुझे यहाँ नज़र आया, मैंने कहा ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। लाला ज़रा मेरे साइज़ की तो बताएं कौन सी? ये साइज़? नहीं, थोड़ा छोटा है लाला, छोटा है थोड़ा। ये से पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो, ये वाला दो, ये मुझे सही लग रहा है। हाँ, ये सही आया ना। हाँ जी, मैंने भी अपने आप को मोबाइल सेल्फी कैमरा में देखा, अच्छी लग रही है। आई एम श्योर आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि खरीद ही लेते हैं। तो चले जी। मैं इस वक्त अंदरूने शहर पेशावर के सराफा बाजार में वाक़े पेशावर की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये है मस्जिद मोहब्बत खान, जो कि अब से तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई थी और कहते हैं कि इसको बनने में तकरीबन 3 साल लगे थे। 2 आइकॉनिक इसके टावर्स हैं, अंदर बड़ा खूबसूरत इसमें जो है वो काम हुआ है। तो आइए ज़रा मस्जिद को तफसील से देखते हैं। मस्जिद मोहब्बत खान। मैं इस वक्त मस्जिद की मेन जो हॉल है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो मेन महराब है, यहाँ पे इस तरह की 5 महराबें जो मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत है गालिबन रेस्टोरेशन की और रेस्टोरेशन यहाँ होती हुई नज़र आ रही है इस वक्त। इनफैक्ट मेरे बाएं जानिब लेफ़्ट साइड पे जो है एक मस्जिद का ये हौस है, जो एक ज़माने में, अब तो खैर नज़र नहीं आते मस्जिदों में, लेकिन पहले तमाम मसाजिद का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। वहाँ पे भी पानी इस वक्त नहीं है बिकॉज उधर भी रेस्टोरेशन अभी चल रही है। बट नेवरदलेस अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। और पेशावर अगर आप आएँ ओल्ड सिटी में, डू विज़िट मस्जिद मोहब्बत खान।
जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पाया लग रहा है ये तो यहाँ पे। जी जनाब, पाया है बिल्कुल जी। ताज़ा बना हुआ। बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है तो एक ऐसा करें कि फिर डोंगा नान के साथ देंगे ये। जी जी, नाम के बस साथ एक डोंगा दे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ यार। बैठ बहुत जाएगी, शुक्रिया। बैठ जाएगी। वाह क्या बात है यार। मैं एक बात एडमिट करता हूँ यहाँ पे कि मैं पाए का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त जो खुशबू आ रही है और ये आप इस वक्त देख भी रहे हैं जो चीज़ निकल कर सामने आई है, उसको देख कर दिल चाह ही जाएगा। मैं जब लाहौर में भी था मैंने वहाँ पाया नहीं खाया, और चीज़ें खा ली थी बाकी, वो आप लोगों ने देखा भी। लेकिन चलें जी, पेशावर का ज़रा ये पाया ट्राई करते हैं फिर। भाई वाह भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया, बेहतरीन बनाया आपने। तो ये है जी शेर मोहम्मद मटका पाया वाला, क्योंकि मटके से जो है बड़े से पाया निकल रहा है और ये गोश्त इतना सौंदा है इस वक्त, इतना सॉफ्ट, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि मौसम भी ठंडा, उसमें फिर ये वाला खाना, क्या बात है। कदीम पेशावर के जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसको मोहल्ला सेठियाँ कहा जाता है और ये जगह पूरी रिसेंटली रिस्टोर की गई है। स्पेशली जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम जा रहे हैं उसको सेठी हाउस कहा जाता है। तकरीबन कोई 200 साल पुराना ये घर है, बट इट इज़ ब्यूटिफुली मेड। और जिस तरह इसकी रेस्टोरेशन अभी केपी गवर्नमेंट और उनके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने की है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो क्या ख्याल है, देखा जाए सेठी हाउस? कम विद मी। मैं इस वक्त सेठी हाउस के मरकज़ी दालान में मौजूद हूँ और क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ डायरेक्ट नहीं आती तो ज़रा सर्दी भी इधर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। इसकी मुझे लग ये रहा है कि एक एक कॉर्नर में कोई हिस्ट्री है, उसके पीछे जो है वो कोई एक तारीख़ है, उसके पीछे एक सोच है। बड़ी मोहब्बत से बनाया हुआ ये घर लग रहा है। सो इस घर के बारे में और पेशावर के बारे में और जानने के लिए हमारे एक दोस्त पेशावर में बड़े अच्छे होते हैं, तो हमने उनको कहा कि ज़रा हमें यहाँ सेठी हाउस में ज्वाइन करें। सो मेरे दोस्त रहमान खिलजी साहब, उनको मैं ज़रा बुलाता हूँ यहाँ पे। और खिलजी साहब जिस मोहब्बत के साथ पेशावर को एक्सप्लेन करते हैं, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं। खिलजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर अदील। सर जी, इस जगह के बारे में अभी हम बता भी रहे थे खिलजी साहब थोड़ी देर पहले, आपकी भी बड़ी याददाश्तें, बड़ी मेमोरीज हैं। वाज बोर्न एंड रेज्ड हियर इन पेशावर। बाकी सिटी हाउस आपके साथ तो सेकंड विजिट इधर की है, बाकी आप सब लोग देख रहे हैं। द वुड वर्क ओवर हियर इज अमेजिंग। एक एक ये जो आप नीचे देख रहे हैं इनकी बेसिस of what single tree has been used for the baseline. अच्छा। The entire forest was being purchased by the owners of this house, and from there they cut the wood and made all this. बाकी आप में देख रहे हैं इसमें शीशे वगैरह लगे हैं. That is all for the natural light to be coming in. Planes. बिल्कुल, चलें जी मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं सिटी हाउस। Please. चलें जी, तो सिटी हाउस का हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रिप जो है वो ख़त्म हो। मैंने तस्वीरें इसकी देखी हुई थी, लेकिन अभी जो जाके मैंने एक्सपीरियंस किया, आई थिंक दिस इज़ समथिंग वंडरफुल। यू शुड विजिट व्हेनेवर यू आर इन पेशावर। लेकिन पेशावर का मेरा अभी ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे जाना है काफ़ी, बल्कि आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश राइट नाउ, तो मुझे ज़रा ATM जाना है। लेट मी ग्रैब सम कैश और फिर उसके बाद अपना मिशन पेशावर जारी रखते हैं। सो चलें। पेशावर सिटी के एक हिस्से से निकलकर अब हम घूम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। जरा दिन भी चढ़ गया है, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ तो आधे दिन से ज़्यादा अब गुजर चुका है और गर्मी भी बढ़ गई है, मेरी पकोल जो है वो भी उतर गई है। बहरहाल इस वक्त ये जो आपको पस मंज़र में बैकग्राउंड में गेट नज़र आ रहा है, इसको काबुली गेट कहा जाता है। और इसको काबुली गेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसकी डायरेक्शन बिल्कुल काबुल शहर की तरफ है। सो हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए, बर्र सगीर में दाखिल होने के लिए वस्ती एशिया अफगानिस्तान से जो सदियों पहले काफ़िले आया करते थे, वो इस गेट से दाखिल हुआ करते थे। और इस गेट के आगे जो बाज़ार है वो पेशावर का मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार है। और उसको किस्सा ख्वानी बाज़ार भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग पूरे वस्ती एशिया से, दुनिया भर से यहाँ पर आया करते थे, बैठा करते थे, अपने किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। बड़ा थिएटरिक माहौल हुआ करता होगा कभी यहाँ का।
लेकिन सदियां गुजर गईं, इस बाजार की जो रौनक है वो आज भी बरकरार है। तो आइए देखते हैं पेशावर का किस्सा खानी बाजार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठीक। सर, ये चप्पलें आप खुद बनाते हैं यहाँ पे सर? जी हम खुद बनाते हैं। माशाल्लाह, ये तो चल रहा है सिलसिला। हमारे पास और भी लोग बैठे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हमारा कारखाना है। अच्छा अच्छा वहाँ पे अच्छा, चप्पलें बनती चलें ज़बरदस्त। तो ज़रा मेरे साइज़ की भी तो कुछ दिखाइए, ज़रा कोई यूनिक सा डिज़ाइन दिखाएं, कुछ नया। हैं। आप देखें जी, इसको कहते हैं आजकल इसका बड़ा फैशन है, अच्छा, और इसको कहते हैं पेशावर जलमे चप्पल। पेशावर ज़ल्मी पेशावर चप्पल। ज़ल्मी पेशावर ज़ल्मी चल चप्पल। आपने क्रिकेट का तो सुना होगा, ये अब चप्पली में भी आ गई है। क्या बात है। तो ठीक है। मुझे आप ज़रा ये नौरोज़ी में ज़रा दिखाइए, और भी कलर अगर हो मेरा साइज़ का मुताबिक, कोई आई थिंक 8 या 9 नंबर। असल में ये जो रोजी होते हैं ना, हमने ज़्यादातर ऑर्डर के लिए अच्छा, हमने अच्छा, सही, सही, सैंपल सही। रखा है, तो जो भी ऑर्डर दे जिस कलर में भी तो वो बन सकता है। चलें, कोई मसला नहीं। मैं इस वक्त इस्लामिया कॉलेज का जो एक बड़ा खूबसूरत सा एक क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और उनकी लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर फैसल शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, और हमें यहाँ पे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। बड़ी पुरशुकूर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को देखते ही मेरे ख्याल से रश्क तो आता ही होगा आपको कुछ, और फख्र भी महसूस होता होगा कि आप इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का, यू आर मोस्ट वेलकम, पेशावर आने का और फिर इस्लामिया कॉलेज आने का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 1913 में बनी थी। उस वक्त के कमिश्नर साहब जो थे, रोस्किपल साहब, और यहाँ के पेशावर के साहिबजादा अब्दुल करीम खान साहब गए थे जी। अलीगढ़ सही। मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे कुछ पुख्तून स्टूडेंट्स थे जिनको हॉस्टल का मसला था, तो उन्होंने कुछ चांदा किया था 60 रुपए का, वो रिकॉर्ड पे है। सही। तो वो लेके आए और उनको कहा कि हमारे लिए पुख्तून स्टूडेंट का, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं अलीगढ़ तो पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कोई हॉस्टल का संगी बुनियाद रख दे। सही। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बजाय हम यहाँ पे हॉस्टल बनाए, ये क्यों नहीं करते कि पेशावर में आपके लिए एक अलीगढ़ बनाए। वाह। तो वो 60 रुपए वो लेके आए चंदा। फिर यहाँ के सारे लोगों ने, ख़वातीन ने, किसानों ने, बल्कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन्होंने गंदम और अनाज की सूरत में चंदे दिए, और उस चंदों से ये इस्लामिया कॉलेज की जो इमारत है ये बनी। ये सफ़र 1913 से शुरू हुआ। पहले जो इस्लामिया कॉलेज की ईंट रखी गई, वो उस साइड पे एक मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ये तोरंगज़ई साहब, हाजी साहब तोरंगज़ई थे, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। तो सब कहानी की शुरुआत उस मस्जिद से हुई, फिर उसके बाद ये बाकी बिल्डिंग बनी, और कुछ बिल्डिंग्स तो अभी रिसेंटली अहमद फराज ब्लॉक और पीछे फिजिक्स डिपार्टमेंट ये बाद में बनी, लेकिन बुनियादी ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं ये 1913 को बनी। इस वक्त मैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बड़ा मशहूर ट्रेडिशनल, एक काफ़ी पुराना रूस कैपिटल हॉल इसका नाम है, जहाँ पर मौजूद हूँ, और इसकी बहुत ऊंची सीलिंग्स हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें भी, ओरिजिनल फिक्सचर्स मुझे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और जिस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे, वो ये है कि अकूस्टिक्स का बहुत ख्याल रखा गया है। मैं शायद जिस काफ़ी धीमी आवाज़ में इस वक्त बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि कोने में भी बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो मेरी बात समझ पा रहा होगा। सो उस ज़माने में ज़ाहिर है जिस वक्त ये बनाया गया होगा, माइक्रोफ़ोन वगैरह, या मेरे ख्याल से शायद अभी भी यहाँ पे माइक्रोफ़ोन वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, बिकॉज आई डोंट सी एनी, ओके देयर आर स्पीकर्स हियर, बट नेवरदलेस आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। सो या ये बिल्डिंग बाहर से ही खूबसूरत नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत जाज़िब नज़र है।
कोई बंदा पेशावर आए और यहाँ का मशहूर चप्पल कबाब या चपली कबाब ना खाए तो फिर वो आखिर पेशावर आया ही क्या। मैंने अपने जितने दोस्तों से, पेशावर के दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ का सबसे अच्छा चपली कबाब कहाँ मिलता है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम उन्होंने एक ही जगह का नाम लिया और वो था जलील कबाब। मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ और अभी थोड़ी देर में यहाँ हम चपली कबाब खाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ के ओनर से कुछ बात भी करते हैं। ठीक है जी, आइए। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त चपली कबाब आप बनाते हैं, कोई ख़ास इसकी सीक्रेट रेसिपी है क्या? सीक्रेट तो ये है कि मटेरियल हमारा बहुत आला है, सही, मसाले बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यही सीक्रेट है और अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं कराची से आया हूँ और मैं जिससे पेशावर में पूछा कहाँ चपली कबाब खाएं, वो हमेशा आपकी दुकान का नाम बिल्कुल लेता है ऐसे ही माशाल्लाह। इंशाल्लाह, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये बताइए कि ये जलील साहब कौन है? ये ये जली साहब मेरे वालिद साहब। अच्छा, आपके वालिद साहब। जी। तो कब शुरू किया था ये ये काम? 1950 में उन्होंने शुरू किया था। ओह, पेशावर में अंदरून पेशावर अंदरून या? पेशावर में। सही। और बस सिलसिला चल रहा है। और यहाँ कब मूव हुए यूनिवर्सिटी रोड पे? 20 साल यहाँ पे हो गए। 20 साल हो गए यहाँ पे माशाल्लाह। चलें जी, हम भी बस अभी टेस्ट करते हैं। आप इंशाल्लाह टेस्ट करें जी। और फिर पता चल जाएगा रिजल्ट का। ज़बरदस्त, बहुत ठीक है ना? शुक्रिया, फिर बहुत मुलाकात शुक्रिया। होती है। चलें इंशाल्लाह, थैंक यू। सो पेशावर का मशहूर चपली कबाब इस वक्त मेरे सामने आ गया है। गर्मा गर्म नान भी है, रायता भी है, सलाद भी है, और जहाँ मैं इस खाने को इस वक्त भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ, वहाँ पे इट्स अ बिट इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल, बिकॉज हमारा पे पाक का व्लॉग का जो सिलसिला हमने कराची में शुरू किया था, वो यहाँ पे खैबर पे आके, पेशावर में आके जो है वो अपने ख़ुताम को पहुँचा। इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी एंड आई एम थैंकफुल to my PayPal debit card because well remember that was the challenge। हम PayPal का कार्ड लेके निकले थे, जहाँ कैश की ज़रूरत हुई वहाँ ATM चले गए, जहाँ पे पॉज लगा हुआ था वहाँ पे हमने अपने डेबिट कार्ड, PayPal डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन भी की। So Peshawar is where it all ends, but that doesn't really mean that it all ends। पाकिस्तान is a beautiful country। इसमें देखने को बहुत कुछ है, इसमें चाहने को, इसमें पसंद करने को बहुत कुछ है। You have got the option. You can be on the negative side of things, you can be on the pessimistic side of things, or you can be a very optimist like myself। I had a wonderful time। I mean seriously, इन शहरों में हॉप करते हुए हमने कराची के निस्बतन गर्म मौसम से आगाज़ किया, शदीद सर्दी भी देखी, कितने सारे नए दोस्त बनाए और कितनी सारी नई जगह देखी। पाकिस्तान का वो फेस जो शायद मैंने इससे पहले नहीं देखा था, हो सकता है आपने भी इसको मेरे साथ फील किया होगा इन अ ट्रू पाकिस्तानी स्टाइल। बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ थे, उनके साथ भी हंसी मजाक रहा। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी एंड एज आई सेड अर्लियर, देयर इज सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू इन पाकिस्तान, देयर इज सो मच होप हियर। तभी तो हम कहते हैं चूज होप, चूज पे पाक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।